अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। गैस, एलपीजी सब कुछ आवाम को बराबर मिल रहा है। यकीनन ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। भक्त नेतन्याहू और ट्रंप की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, यानी किसी तरह ईरान हार जाए और नेतन्याहू जंग जीत जाए। पर भक्तों के हक में ये मायूसी ही आ रही है। खैर, बात भारत की ही करते हैं और दिल्ली में लोग शहर छोड़ने पर किस तरह मजबूर हो चुके हैं उसकी तस्वीर भी देखते हैं। लॉकडाउन से भी खतरनाक हालात आए, ऐसा कहना यहाँ के लोगों का है। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी से जो लोग यहाँ मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे, अब गैस न मिलने से परेशान होकर जा रहे हैं। कुछ लोग तो रो रहे हैं और कुछ ने तो कई दिनों से खाना तक नहीं खाया हुआ है, कहा है। पर बिना थके देश सेवा के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले प्रधानमंत्री बंगाल, आसाम में चुनाव रैली में मसरूफ है। वैसे देखा जाए तो हमेशा वजीर आजम चुनाव के मूड में रहते हैं। अब वो टीवी एंकर कहाँ है जो मोदी को कहती थी कि आप थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हैं। अब कौन सा टॉनिक लेते हैं और दिन रात को 18 घंटे तक क्या काम करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया। बार बार विदेश क्यों जाते हैं, अब वो भी मालूम हो चुका है। जहां लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, औरत, बच्चे, बूढ़े एक बार फिर से शहर छोड़कर अपने घर जाने की तस्वीर देखने का अफसोसनाक मौका एक बार फिर देश के शहरियों को देखने को मिल रहा है। जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना के उस दौर को दोबारा कभी इस तरह की तकलीफ ना हो कहते हुए भुलाने की कोशिश की गई थी। पर एप्स्टीन फाइल गैंग ने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को ही जंग में झोंक दिया है। यकीनन इसकी वजह एप्स्टीन फाइल ही है। इसमें जिनका जिनका नाम आया है, उस देश की जनता ने उनसे इस्तीफा भी मांगा और कुछ जगह पर इस्तीफा दे भी दिया। खुद अमेरिकी अवाम इस्तीफा पूछ रही है। और जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं, जो एक तरह से दुनिया पर इनका कंट्रोल कहा जाए तो गलत ना होगा, तमाम के तमाम इस जंग के लिए वजह बने हुए कहा जाए तो गलत ना होगा, ताकि इनकी काली करतूत बाहर ना आ जाए। इसलिए इन्होंने दुनिया को ही जंग में झोंक दिया। और हमारी बदनसीब ये है कि पीएम मोदी भी इसका हिस्सा है। भले इसके लिए अलग अलग दलील देकर ईरान को ही मुजरिम क्यों न ठहराया जाए। ईरान एटॉमिक प्लांट मिसाइल बना रहा था या दुनिया के लिए ये मुल्क दहशतगर्द बन रहा था वगैरह की कहानियां सुना दे, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने आप को दुनिया के मसीहा कहलाने वाले छोटे लड़कियों की अस्मत रेजी और बच्चों के गोश्त नोशी में मुलविस पाए गए। अब बेचारे भक्तों को जो कहा जाता है उतना ही कर गुजरते हैं। वैसे गोबर गोमूत्र को लेकर बदनाम भक्त मंडली धीरे धीरे अब समझने के मूड में आ रही है, कहना गलत ना होगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब लोग शहर से बेदखल होने लगे और गैस न मिलने से भूखे रहने की नौबत आई हो, तो शायद कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि देश में जिस खेल को खेला जाता है हिंदू मुस्लिम, अब भूखमरी की नौबत आने वालों में बेचारे गांव देहात के हिंदू ही है। अब इस वीडियो को देखिए। असम की रैली में जब मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो एक शख्स पुकार रहा है कि गैस नहीं है। अब मोदी जी इशारे कर रहे हैं, गैस हारमुज से आ रही है कह रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोग अब मोदी से सवाल पूछ जरूर है। अब गैस नहीं मिल रहा अंकल, गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग। पर बात सिर्फ सवाल पूछने तक ही ना हो। बेलगाम शहर में भी सुबह एलपीजी के लिए ऑटो रिक्शा की लंबी कतारें देखने को मिली। सिर्फ आरटीओ सर्कल के पास से ही गैस मिल रही है, ऐसा ऑटो वालों ने बताया। बेलगाम शहर में 20,000 के करीब ऑटो रिक्शा है, जिसमें अब गैस पर चलने वाले ऑटो की तादाद भी काफी है। जब हजारों घर इस गैस की वजह से चल रहे हों, तो बताए कि अब गैस न मिलने से क्या हालत होगी इनके घर की। एम के हुबली में घरेलू गैस न मिलने से सड़क को ही बंद कर दिया गया और लोगों ने एहतजाज किया। होटल वालों ने तो लकड़ियां जलाना शुरू कर दिया है। कमर्शियल गैस की कीमत में इजाफा हुआ है और कुछ जगह पर तो काला बाजारी में तो हजारों रुपए ले जाने की बात सामने आ रही है। कमर्शियल गैस 19 किलो की कीमत 2080 तक बताई जा रही है। पैसे दुगने तिगने देने पर भी गैस नहीं मिल रहा की शिकायत होटल मालिक कर रहे हैं। अब छोटे होटल वाले भी लकड़ियां जलाकर इडली डोसा ग्राहक को पहुंचा रहे, पर हुकूमतों को या सत्ताधारियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद वजीर आजम तो महंगा मशरूम खाकर, महंगे कपड़े पहनकर हमेशा की तरह रैलियों में मगन है। इन्हें अवाम के जीने मरने से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें फिक्र है तो आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में किस तरह जीत दर्ज की जाए। देश की अवाम भूखमरी की तरफ बढ़ रही है। लोग किस तरह गांव पहुंचने की जल्दबाजी में है। कुछ लोगों के पास तो बस का किराया भी नहीं है। ठेकेदार ने रुपये मांगने पर पीटने की बात भी कुछ मजदूर बता रहे हैं।
उत्तर भारत की तस्वीर तो डरावनी है, दक्षिण भारत की हालत भी अच्छी रहेगी कह नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि गैस की किल्लत सताने लगी है। गोदी मीडिया बजाय सरकार की नाकामी पर सवाल करने के ईरान का कितना नुकसान हुआ है इस पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। देश की हालत खराब है, पर इन्हें अमेरिका या इसराइल ने ईरान का कितना नुकसान किया है इसमें खुश हो रहे हैं। भक्त कल तक इसराइल अमेरिका की जीत के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, अब जमीनी हकीकत से भी आगाह हो रहे हैं। कुछ अंधभक्तों की टीम आज भी बराबर मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जल्द इनका भी नशा उतरने वाला है, क्योंकि जंग का असर सबसे ज्यादा भारत पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि दूसरे देशों की तरह यहाँ आबादी कम नहीं है, बल्कि लोग और देश का वसी दायरा दुनिया के नक्शे में सबसे ज्यादा है। 140 करोड़ की आवाम और उसमें भी गरीबी, और अब तो डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए के करीब पहुंचना, और इन तमाम के दरमियान विश्व गुरु होने की बातें भी करना अजीब लगता है। लेकिन गैस की किल्लत के बाद और क्या क्या होने वाला है ये पता नहीं, लेकिन मोदी के अच्छे दिन शायद भारत के लोगों को देखने को मिलना फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं, तानाशाह का किरदार ट्रंप निभा जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी हालत हिटलर की तरह होगी ऐसा यहाँ की आवाम कह रही है। 30 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है, इसराइल की आवाम भी एहतजाज कर रही है, लेकिन भारत की आवाम खामोश कतार में खड़ी है। बादशाह अगर ताली थाली बजाने का हुक्म देता है तो जरूर तालियां बजाई जाएंगी। कोरोना को इन्हीं लाइट जलाओ ढोल बजाओ से भगाया गया था, हो सकता है कि अब गैस को क्या बजाकर भारत लाया जाएगा, क्योंकि अब भगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गैस को ईरान के होर्मुज से लाने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम तमाशा कर पहले दरारों को और गहरा किया गया है, मुसलमानों से कोई चीज न खरीदने की तहरीकें चलाई गई है, लेकिन अब मुस्लिम देशों से आ रही गैस पेट्रोल का इंतजार यहाँ के अवाम को हो रहा है। सब कुछ ठीक है, और झूठी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात करने वाले अफसर अब गैस न मिलने से भूखे घरों की तरफ लौटते मजदूरों की भूख कैसे मिटा पाएंगे। लाठी डंडों से पीट कर डर का माहौल तो बनाया जा सकता है, लेकिन जब यह भूख की आग इस खौफ को जला देगी और मजदूर बगावत पर उतर आएगा, तो फिर तख्त तो ताज छोड़कर सत्ताधारियों को भागना पड़ सकता है। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।